हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा? आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी पर्सन के साथ हैं, आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है और उसके बाद मैं देखूँगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो देखेंगे वो जाएगी या नहीं जाएगी। जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरा नंबर प्रोफाइल पर मौजूद है 03212059 671। तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि व्हाट्सएप नहीं मिल रहा है, तो इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। यही मेरा फ़ोन है जिस पे मैं ये बुकिंग्स करती हूँ, अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ। तो इस नंबर पे ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूँगी कि इस वक्त क्या चल रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। क्या है करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्लिस, हैप्पीनेस। ओके, यहाँ जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, फर्स्ट कार्ड आया है हर्टिंग। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड आया है हर्टिंग, हर्टिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई आपके रिलेशनशिप में और आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझे मिल रही है हुकअप की एनर्जी, वन नाइट स्टैंड, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू। और यहाँ पर हर्टिंग की एनर्जी भी है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है जिसके साथ जो है ये डेट कर रहे हैं या इस टाइम पे जो है ये हुकअप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वन नाइट स्टैंड। तो सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि आप लोगों को ये बात पता चल गई और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया इसकी वजह से। तो अब आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि आपसे आई एम सॉरी कह सके, यानी एक अपॉलोजी चाहते हैं ये आपसे, क्योंकि ये हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में। यहाँ पर नज़र आ रहा है हर्टिंग पेन। तो जैसे एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही पेन में है और तकलीफ़ में कोई आवाज़ देता है किसी को, जैसे कि मुझे माफ़ कर दो, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम, क्योंकि यहाँ कॉल का कार्ड भी आया है। कॉल इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। ग्रास इज़ ग्रीनर, पॉसिबिलिटीज़, तो इनको हो सकता है कि ऐसा लगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी जहाँ पर ये गए, जिसको इन्होंने डेट किया, जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही थी, आपको पता चल गया, तो इनको लगा कि ग्रास जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनर है और ये वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे और अच्छे रहेंगे। आपका और इनका कनेक्शन सोलमेट का हो सकता है। टेकिंग अ चांस, टेकिंग अ चांस का मतलब यहाँ पे गैम्बलिंग का ये है कि आपके पर्सन जो है वो एक चांस लेना चाहते हैं, लाइफ में भी एक चांस लेना चाहते हैं और आपके इस रिलेशनशिप में भी आपके साथ एक और चांस लेना चाहते हैं। कई बार इन्होंने टेक्स्ट मैसेज आपको करने की कोशिश की है, लेकिन या तो सिचुएशन ब्लॉक है,
आपने ब्लॉक किया हुआ है जिसकी वजह से आपके पास मैसेज नहीं आ रहे, या फिर ये खुद टाइप करते हैं और डिलीट कर देते हैं। गैम्बलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है उनको ये गैम्बलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। ये इस तरह किसी चीज़ पे पैसे लगाते हैं या इस तरह की इनकी कोई हैबिट्स हैं गैम्बलिंग की, तो ये भी पॉसिबल है। तो गैम्बलिंग यहाँ पे कसिनो को भी शो कर रहा है, हो सकता है कसिनो जाने का शौक है आपके पर्सन को, तभी तो यहाँ पर जो है डेटिंग और मीटिंग समवन न्यू की एनर्जी है, कि हुकअप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफस्टाइल इस तरह का हो सकता है। साइंस मीनिंग्स, इनको कुछ साइंस कुछ मीनिंग्स जो है वो डिवाइन की तरफ से समझाए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और ये रिलेशनशिप जो है वो अब इन्हें जाके समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत ही ख़ास रिलेशनशिप है, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, और ये अपनी खुशियाँ आपके साथ फील करते हैं। ये इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनर नोइंग, ब्लिस, हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो इनकी खुशियाँ जो हैं वो आपके साथ जुड़ी हैं, चाहे ये दुनिया में किस जगह पे भी चले जाएं, किसी के साथ भी चले जाएं, लेकिन इनको एहसास ये हो रहा है कि इनकी जो असल खुशी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने आपको पास्ट में जो भी जो भी पेन दिया है, जो भी तकलीफ़ दी है, क्योंकि यहाँ पर है ग्रास इज़ ग्रीनर, तो इनको लगा कि जो मैं आगे किसी से जिनसे इन्होंने डेट किया है या ये डेट कर रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में ये गए हैं, वहाँ लगा कि ये बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, ये इनका इशू भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप्स भी नहीं बनाते, हुकअप एंड वन नाइट स्टैंड की एनर्जी है। यानी कि नए-नए लोगों से मिलना और हुकअप्स करना और फिर टाटा बाय बाय। तो ये एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं और कि क्या चल रहा है। एनर्जी, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। वाओ, कार्ड आया है चेंज। तो अब इस सिचुएशन में चेंज आ रहा है, किसी तरह का चेंज इस सिचुएशन में आने वाला है और इनकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, स्नेक की एनर्जी है, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ये जहाँ पे भी इन्होंने जिसके साथ भी डेट किया है या जिसको भी अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, इनको लग रहा है कि वो शख्स जो है इनके लिए ठीक नहीं है। ना ही अगर ये इस तरह का लाइफस्टाइल, इस तरह के लाइफस्टाइल में हैं कि मुख्तलिफ लोगों से डेट करना और वन नाइट स्टैंड की एनर्जी भी है और इनका यही लाइफस्टाइल है, तो ये इस लाइफस्टाइल से खुश नहीं है, क्योंकि इनको पीस चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं है। पीस की एनर्जी, ये देखें पीस का कार्ड आया है। इनको सुकून नहीं है, और सुकून कहाँ मिलता है? सुकून इनको सिर्फ आपके साथ मिलता है। इनका इंट्यूशन इनको इस टाइम पे कह रहा है कि इनकी खुशियाँ, इनका सुकून आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है? यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई दो सिचुएशंस हैं जिसमें जगलिंग भी है, और ये एक को अपना टाइम दे रहे हैं, एक को पैसा दे रहे हैं, एक को प्यार दे रहे हैं, दूसरे को यहाँ कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ जो मिल रहा है एक को मिल रहा है। ये शख्स बैलेंस की बात करता है, क्योंकि यहाँ इसके हाथ में तराजू भी है। यहाँ पर जो है इसके हाथ में तराजू है, ये बैलेंस की बात कर रहा है, ये कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है, लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा। जगलिंग है यहाँ पर, जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस, और आपके पर्सन जो है जिसके साथ भी गए हैं वहाँ जाके अभी स्टक हो गए हैं। यस, मैंने स्टक का कहा और कार्ड आपके सामने आया है कि यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। ये स्टक हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डिवाइन इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है साथ साथ, क्योंकि ये अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, प्यार तो है इनको
आपसे लव भी करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। एक लविंग, एक केयरिंग पर्सन की एनर्जी है ये। और देख लेते हैं। हो सकता है ये जिस रिलेशनशिप में गए हैं, यानी जहाँ पर ये गए हैं वहाँ पर इनकी मैरिज हुई है, यानी इन्होंने शादी की है। अब क्या हो रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं ये, क्योंकि ये इस मैरिज में जाके स्टक हो गए हैं और ये वहाँ पे खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये निकल पाएंगे, क्या ये निकल पाएंगे। ये सन की एनर्जी है, चैरियट है, और यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है। डिसीशन इन्हीं को लेना है, और डिसीशन लेंगे तो ये निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डाउट, फियर की एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन को इस डाउट और फियर से निकलना होगा, और बिल्कुल ये निकल भी जाएंगे, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये एक प्रैक्टिकल डिसीशन लेंगे और इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो रिलेशनशिप के का फ्यूचर हम देख रहे थे, क्या आपके पास आएंगे, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो इस वक्त भी जो है वो टावर सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आ गई है एम्प्रेस विद टावर। तो इस सिचुएशन में तो मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। टावर सिचुएशन है, यहाँ टावर चल रहा है। और एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि आपकी तरफ आ जाएंगे, यस बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है टावर। इन्होंने जो सोचा था वैसे रिजल्ट इनको नहीं मिला। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इनको अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट अब डूबती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। जजमेंट का कार्ड है, डिसीशन ये ले चुके हैं, क्योंकि करंट एनर्जी है, और ये इस ट्रैप में अब और रहना नहीं चाहते जहाँ पे इनका दम घुट रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इस ट्रैप में फंस चुके हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के पास ये गए हैं और इन्होंने वहाँ पर एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाया है, ये उस ट्रैप में फंस चुके हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अब ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली भी जो है ये सफरिंग में है इस टाइम पे। ऑफ कोर्स यहाँ ये दो दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं, तो सफरिंग तो होगी। कब तक निकल जाएंगे, कब तक निकल जाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विथ 10 ऑफ सोर्ड, जैसे कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया कि किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, अब यहाँ पे आ गई हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखें, इनकी सिचुएशन में मुझे प्यार कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ स्टक हैं, इस फीमेल के साथ आपके पर्सन स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने भी तलवार उठाई हुई है और आपके पर्सन ने भी। इनकी होते हैं टॉक्सिक फाइट्स, अब्यूजिव बिहेवियर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से बिहेव करते हैं। तो ये रिश्ता एंड ही होगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही पेनफुल एंडिंग को बता रहा है। स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अब मैं देखती हूँ कि आपके साथ इनका फ्यूचर क्या है। थर्ड पार्टी से तो ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमोशनली भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रेन है, इनकी एनर्जी बहुत लो है, डिस्टर्ब हैं। आपके साथ फ्यूचर ये नज़र आता है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, और आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मेमोरीज ऑफ लव को बताती है। आपका पुराना रिलेशनशिप है इनके साथ, और ये आपके साथ जो पुरानी गुजरी हुई यादें हैं
और बातें हैं उनको बहुत मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है। और आपके साथ इनका फ्यूचर क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ हर्डल्स हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे और आपको जस्टिस देंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी अगर सेपरेशन है तो सेपरेशन एंड हो जाएगी। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स विद जस्टिस का कार्ड है। जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई हुई है तो उनकी मैरिज सक्सेसफुली होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आपके साथ ये खुशियाँ महसूस करते हैं, खुशी फील करते हैं। तो जो लोग मैरिड हैं वो मुझे यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो अनमैरिड हैं उनके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी रीयूनियन में आ जाएंगे, उनको कोई कमिटमेंट मिल सकती है इनकी तरफ से, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी है जो कि कमिटमेंट को बता रहा है। क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, पछता रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी में गए थे कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन वहाँ पर सोच कर गए थे इनको प्यार मिलेगा, ये वहाँ खुश रहेंगे, लेकिन वहाँ थर्ड पार्टी में जाकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ दोनों की फ़ाइट होती है, और सिर्फ थर्ड पार्टी जो है वो इनसे पैसे की डिमांड करती है। ये उसको पैसे देते हैं, लेकिन उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं थर्ड पार्टी की, और ये सारा कुछ इन्होंने अपना उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर ही देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। दिस कुड बी द वन, फ्री योर सेल्फ, रिट्रीट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइनेंसेस एंड करियर। देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि वही सिचुएशन है कि अब ये बैलेंस करते करते इतना फाइनेंशियली भी परेशान हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, क्योंकि एक को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे, बैलेंस नहीं हो रहा। तो इनका इस वक्त करियर और फाइनेंसेस बहुत ख़राब हैं, और इनका करियर अच्छा नहीं है, इनका बिजनेस जो है वो नहीं अच्छा है, क्योंकि ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अब सिचुएशन ये है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड ये बता रहा है, एंड दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप उसी पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनको आप हमेशा से चाहते थे, जो इनको आप ढूंढ रहे थे, ये वही हैं। अब हो क्या रहा है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जो लेसन था इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी आ गई आप लोगों के दरमियान में, आपके पर्सन का प्लेयर लाइफ स्टाइल है, तो अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो आप इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लेसन था जो आपने भी लर्न करना था, आपके पर्सन ने भी लर्न करना था। जब तक आप हील नहीं करेंगे अपने पास्ट से और माफ़ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फॉर फ्रॉम अदर्स। तो आप जो है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड हों जो बहुत अच्छे आपके फ्रेंड हों, जो आपके साथ सिंसियर हों, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इस सिचुएशन में आपको कंट्रोल नहीं करना है, इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। रीट्रीट का कार्ड बता रहा है कि इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो जाइए हर चीज़ से, सबसे, और कुछ टाइम अकेले गुजारिए। और अगर आपके पर्सन जो है वापस आते हैं आपकी लाइफ में और आप इनको माफ़ करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने आप को दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको यही पर्सन चाहिए, आप इनको माफ़ करना चाहते हैं। तो अगर आप इनको माफ़ कर सकते हैं तो आप
दोनों एक दूसरे के साथ आगे बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पर है फाइनेंसिस एंड करियर का कार्ड। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो ये सिचुएशन तो आहिस्ता ही आहिस्ता चेंज होगी। अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके पर्सन के, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आप अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, अपनी पार्टनरशिप पे काम कीजिए। जो लोग माफ़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी देख रहे होंगे जो माफ़ नहीं कर सकते, जो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग से आपको पता चलेगा कि ये वापस आएंगे, और आप अगर इनको माफ़ करना चाहते हैं तो आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। तो और देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इस रिलेशनशिप में, और भी चेक कर लेते हैं कुछ कार्ड्स। कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन बहुत अपना रोल प्ले करेगी ना। ये जब आपके पास आए जब आपसे बात करें तो आप इनसे कम्युनिकेट कीजिए, जो आपको बात करनी है वो आप इनसे खुल के बात कीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये वक्त हीलिंग का है, आप हील कीजिए अपने आप को। जैसे कि रीट्रीट का टाइम, जैसे रीट्रीट मैंने आपको बताया, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कुछ वक्त अकेले गुजारिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अगेन वही कार्ड आया है कि आपने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, तो अपने आप को एक सुकून दीजिए, सुकून का सांस लीजिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी ज़िंदगी का एक टफ साइकिल जो है वो यहाँ पर एंड होने वाला है। होल्ड योर विजन। आपका जो विजन है उसको पकड़ कर रखिए। लक इज़ ऑन योर साइड। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है कि लक इस वक्त आपका साथ दे रहा है। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी सिचुएशन में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और आपकी लक जो है वो इस वक्त आपकी तरफ है, आपका साथ दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।